I remember we were chatting last time, and you were telling me about your great work. Why don't you just tell about your great work to our audience, and then we'll take the further questions ahead. I don't know if I can call it great work, because it's literally just the tip of the iceberg. We've just started, I feel. We completed 7 years of starting the clinic, right? And it's interesting how the whole thing started. So I am an ex-investment banker, ex-TV producer, ex-TV reporter, ex-advertising professional. I did an MBA in international business, BSc in visual communications. And for some reason, at the peak of my career, nothing made sense to me. I said, you know what? I'm done. I don't want to just be making money and putting it in my bank account, because it doesn't make a difference to my neighbors or to my friends or to the common man on the street that I made so much money, right? So that existential question happened, and I spent 2 years traveling around the world looking for answers. I did maybe 10 countries in 11 months. And when I came back, I started traveling around India like a tourist. So मैं अपने ही देश में एक टूरिस्ट बन गई थी. एंड तब मुझे फील हो रहा था कि ओके, ज्यादा पैसा कमाने से सबसे ज्यादा खुशी किसको मिलती है? खुद को. उसके बाद किसको? शायद आपके माँ बाप को. उसके बाद किसको? किसी को नहीं. आपके फ्रेंड्स, आपके नेबर्स, उन सबको थोड़ी सी जलन तो होगी आपसे. बाहर से शायद वो खुशी दिखा दे, पर आपके पैसे कमाने से किसी और को खुशी नहीं होती है. एंड दैट स्मॉल वर्ल्ड of people who are happy for me really bothered me. That सिर्फ 2-3 लोगों को खुशी हो रही है मेरे काम से. So then I decided I wanted to do something that allows me to preserve a piece of Indian heritage for the future generation. ना कि सिर्फ मेरे लिए. Okay? पैसा हम कमाते हैं अपनी खुशी के लिए, लेकिन अगर हम समाज में कोई सेवा का काम करते हैं तो वो होता है दूसरों के हित के लिए, दूसरों के अच्छे प्रोग्रेस के लिए हम करते हैं. शायद वो हेल्थ के लिए हो, या शायद वो उनके काउंसलिंग के लिए हो, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, या उनको फाइनेंशियल हेल्प दे रहे हो आप, या कोई दान पुण्य का काम कर रहे हो आप, एनिमल क्रूवल्टी के ऊपर आप थोड़ा सा काम कर रहे हो, मे बी यूर सेविंग एनिमल्स, मे बी यूर सेविंग पीपल ऑन द स्ट्रीट्स, डजंट मैटर व्हाट वर्क यू डू, यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग आउटसाइड ऑफ यू. आप दूसरों के लिए क्या कर रहे हो? पहले आपके काम से किसको खुशी महसूस होती है? ओके, दैट्स कॉल्ड इकिगाई. जापानीज टर्म है ये. इकिगाई यानी पर्पस ऑफ लाइफ. आपके जीने का क्या मकसद है? आपकी जिंदगी का क्या मकसद है? इट हैज टू बी बिगर देन यू. ओके, इट हैज टू बी बिगर देन गाड़ी, बंगला, रोटी, कपड़ा, मकान. इट हैज टू बी बिगर देन दैट. उसके बाद क्या? एक लिमिट तक आपको पैसे कमाने की जरूरत पड़ती है. आप अपने माँ बाप को वो सारी खुशियां देना चाहते हो जो शायद उन्होंने नहीं देखी हो. उन्होंने शायद बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया होगा अपनी लाइफ में. ठीक है, आप अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हो, अपने माँ बाप को खुश कर रहे हो, आपके भाई बहनों की शादी करा रहे हो, यू आर पेइंग ऑफ योर स्टूडेंट्स लोन. उसके बाद आपने खुद का घर भी ले लिया, गाड़ी भी ले लिया. फिर उसके बाद क्या? देन इट्स इससे बड़ी गाड़ी, इससे बड़ा बंगला. ये है ना एक तरीके का बॉटमलेस पिट है. ओके, इट्स अ रैबिट होल. आप सिर्फ उसमें खींचे जाओगे. देयर इज नो सेटाइटी. आप कभी वो बॉटम लाइन पहुंच ही नहीं पाएंगे जब बोलोगे आपकी बस आई एम हैप्पी विथ व्हाट आई हैव. वो आएगा ही नहीं मटीरियलिज्म में. तो आपको मटीरियलिज्म से निकल के सोशलिज्म में आना है थोड़ा सा. कैपिटलिज्म अच्छी चीज है बिजनेस के लिए, बट वहां से निकल के आपको थोड़ा सा सोशल एस्पेक्ट भी लाना है जो CSR से आता है. सो वैसे शुरू हुआ मेरी ये जर्नी. द क्लिनिक स्टार्टेड as a way to give back to the society, and also because I wanted to preserve a piece of Indian heritage that has probably not got its due credit, and that was Ayurveda for me. योगा को लेके तो बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है पूरी दुनिया में. मडोना से लेके, कोल्डप्ले से लेके, your Eddie Stern and Deepak Chopra, everybody is propagating yoga. Sadhguru, Sri Ravi Shankar, Baba Ramdev. These are commendable spirits who've done commendable work in the area of yoga. And yoga एक तरीके से एक हाउस होल्ड नेम भी बन गया है. बट आयुर्वेद को लेके अभी भी इतना ज्यादा नेगेटिविटी है. अभी भी आप विकिपीडिया पे जाओगे तो उसको स्यूरो साइंस कहा जाता है. व्हाई इज इट कॉल्ड अ स्यूरो साइंस जब वो 5000 साल पुरानी साइंस है? तो इसी चीज को लेके मैंने क्लिनिक शुरू किया था, डॉक्टर्स को हायर किया था, थेरेपिस्ट को हायर किया था. धीरे धीरे टीम बढ़ने लगा. ना इट्स अ 45 मेंबर टीम जो बहुत पैशनेटली इस चीज को लेके काम कर रहा है कि वी वांट टू डिस्पेल द मिथ्स अराउंड आयुर्वेदा. और मेरी टीम में बायोटेक रिसर्चर्स है, फोरेंसिक साइंस रिसर्चर्स है. आई हैव highly educated people from UK, from US, from Paris, from Slovenia, working on this mission
कि हम आयुर्वेदा को एक ग्लोबल फिनोमेना बनाना चाहते हैं. वी वांट टू मेक इट अ हाउस होल्ड प्रैक्टिस. हर घर में इस साइंस को लेके कोई चर्चा हो. छोटी सी चीज, हल्दी दूध ही हो जाए, या आपका शहद गर्म पानी में नहीं डाले, वो इतना नॉलेज भी आ जाए आपको. शायद आपको जिंजर खाने का आदत पड़ जाए ड्यूरिंग कोल्ड एंड कॉफ. छोटी छोटी चीज, इट्स कॉल्ड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर. The idea is to empower the people so that they don't fall sick and they don't have to run behind doctors and hospitals, pillar to post, throwing away all their life savings. And worst thing is living in trauma. We don't want that. So if we can keep people out of sickness, out of hospitals, I think that's the best happiness we can give them. उसके बाद वो अपनी जिंदगी खुद बना लेंगे. तो आपने टोटल अभी कितने पेशेंट्स को कंसल्ट किया होगा एंड क्या स्केल पे चल रहा है आपका काम? So, starting with the smaller numbers, हमारे क्लिनिक में करीबन पिछले 7 साल में 4,500 पेशेंट्स आ चुके हैं फ्रॉम 43 Wow. कंट्रीज. ये हमारा लास्ट काउंट है. उसके बाद हमने देखा नहीं है कि कितने कंट्रीज है, बिकॉज उसका डेटा कलेक्शन एंड काउंटिंग भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है. सेकेंड, हमने अकेडमी शुरू किया था कोविड में. सो जब कोविड हुआ था, लॉकडाउन हुआ था, तो क्लिनिक बंद हो गया था कुछ महीनों के लिए, 3-4 महीने, बिकॉज हमारे पास फॉरेनर्स बहुत आते थे. एंड तो नेबर्स और सोसाइटी ने कह दिया कि क्लिनिक को क्लोज करना पड़ेगा फॉर सेफ्टी रीजंस. तो हमने पढ़ाना शुरू किया ऑनलाइन. वी थॉट, वाई वेट फॉर समवन टू गेट सिक एंड देन बुक एन अपॉइंटमेंट विद अस? क्या हम पहले से उनको ये सारी चीजें सिखा दें जिनसे वो बीमार ही ना पड़े. देन दे वर लाइक, इसमें क्या फायदा आपका, इसमें क्या प्रॉफिट है? कोई प्रॉफिट नहीं है इसमें, बस हमें खुशी मिलती है. वी गेट गुड कर्मा, गुड ब्राउनी पॉइंट्स, एंड द फैक्ट दैट फैमिली हैज बीन रेस्क्यूड फ्रॉम दैट ट्रॉमा ऑफ फॉलिंग सिक. तो हमने सिखाना शुरू किया. नाउ हमारे पास करीबन 10,000 स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम 64 कंट्रीज. ये भी हमारा लास्ट काउंट है. इसके बाद 2022 में पता नहीं मुझे क्या हुआ था, सडनली वापस वो बोलते ना, वो खुजली होती है कि हर 2 साल कुछ और बड़ा करे. आई सेड, स्टूडेंट्स हमारे पास फीस, छोटा सा फीस देके आते हैं पढ़ाई करने के लिए, बट व्हाट अबाउट पीपल जिनको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, जिनको तुरंत इन्फॉर्मेशन चाहिए, इंस्टेंट हेल्थ, इंस्टेंट टिप्स. तो मैंने डिसाइड किया था रोज एक वीडियो रिकॉर्ड करूंगी, चाहे कोई देखे या ना देखे. आई रिलीज इट ऑन सोशल मीडिया. 2022 जैन में ये सिलसिला शुरू हुआ था. August 2022 में something happened. I think the universe worked in our favor. The algorithm worked in our favor. We just went from 10,000, 12,000 to straight 100,000, 200, 300, 400, 500 in 1 month. Wow. It was crazy. We had to close our clinic doors. We had to switch off all our phones because it was ringing non-stop and we couldn't take it. And my manager burst out crying saying, I'm not able to handle this. It's a good She problem. actually That's a sat good down and problem cried. to have, no? I said, sit, cry, finish crying, and then we'll talk. She legit sat and cried saying, I'm not able to handle this. I said, okay, new rule, no more calls in the office. You have to book a consult if you want to be able to talk to us. फिर उसके बाद, yeah, it's a good problem to have. हमने काफी सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए. I learned technology. It was a foreign language for me to understand technology. And now we have about, I think, close to 1 million followers across various social media platforms. Instagram से लेके Facebook, LinkedIn, Snapchat, सब मिला के, from 139 countries. How do we know this? Spotify gives us a breakup. Spotify में हमने ऐसे पॉडकास्ट डालना शुरू कर दिया, नो मार्केटिंग, नथिंग. सडनली एक दिन ओपन किया 60 कंट्रीज, फिर 70, 80, 100. एक मीटिंग में बैठी है, सडनली सॉ 100 कंट्रीज. Only 36% are from India, my audience. The rest of them are from UK, US, Middle East, Australia, New Zealand. We even have students in the Amazonian tribe. We even have students from the Native American community, Red Indians. That's like a slang word, but we even had students from that community come and do courses with us. And I asked them, I said, why are you doing this course? You have so much wisdom and knowledge in your own community. They said, unfortunately, because of, this whole uprising, ye काफी सारे communities displaced हो चुके थे. Like the Aborigines in Australia, the Native Americans in the US. काफी सारा उनका knowledge destroy हो गया उस process में. And उनका confidence disturb हो गया. Completely destroy हो गया. उसके बाद वो सारे लोग ना alcoholism में चले गए थे. So she said she wanted to change her community. उसका नाम Bonabella था. I was so impressed. फिर Amazonian tribe से, उनके पास तो कितना knowledge है, but उनको भी जिज्ञासा है कि आयुर्वेद में क्या है. So I saw people from around the world coming to us. And this is a number we have now, like close to 1 million, I would say, students. They don't have to pay us a fee, but every day they're learning something from us because we see our social media content. उसमें कोई entertainment नहीं है, कोई dancing, music वगैरह कुछ नहीं है. It's pure content, knowledge. जिसको interest है वही वो content देख पाता है.
जिसको एंटरटेनमेंट चाहिए वो हमारा कंटेंट देख ही नहीं सकता, because it's straightforward health information, no beating around the bush. So everybody who's consuming the content is technically a student. Right. And I see the impact that this has created. 139 countries, close to 1 million, students, followers. That for us is the tip of the iceberg. We've just started. That's massive and very impressive. I remember मेरी सिस्टर ने एक आपका रील शेयर किया था मेरे साथ, एंड दैट वाज ऑन आई थिंक रीहीटिंग राइस. आपने एक रील बनाया था कि व्हाई शुड यू नॉट रीहीट राइस एंड ऑल. तो उसने मेरे साथ शेयर किया था, एंड शी वाज टेलिंग मी दैट व्हाट्स द कंटेंट हियर. आई रिमेंबर लाइक द कन्वर्सेशन आई वाज हैविंग विद हर. So I can totally resonate with the fact that a lot of people are getting impacted through the kind of content that you're creating. I'm glad. So kudos to you for that. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.